धैर्य और ईमानदारी से मेहनत करने वाले को सफलता ज़रूर मिलती है। और इसी कड़ी में हम राजधानी पटना के प्रिया भारती जी के पास पहुंचे हैं कि प्रिया भारती जी बीपीएससी परीक्षा में पास होकर के आरडीओ बनी हैं। सबसे पहले तो ईटीवी भारत की तरफ से आपको बधाई हो। धन्यवाद। हाँ। और तस्वीर एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए प्रिया भारती जी की मम्मी भी हैं और पिताजी भी हैं। और थोड़ी सी जिक्र ये भी होना चाहिए कि कहा जाता है कि पिताजी हलवाई का काम करते हैं और जो गरीबी से इन्होंने पैसा बचा बचा करके अपनी बेटी को पढ़ाया है, जिसका नतीजा है कि आज बेटी ने पिताजी के पगड़ी को और ऊंचा करने का काम किया है। चलिए प्रिया जी, ये बताइए सबसे पहले कि आपने तो गरीबी हालत को देखते हुए यहाँ तक पहुँची हैं, किसको श्रेय देंगी इसका? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, माता-पिता को दूँगी, क्योंकि आज जिस पद पे मैं पहुँची हूँ, वो मेरे माता-पिता के कारण है। साथ ही मेरे भाई-बहनों ने भी मुझे बहुत सहयोग किया है, तो उन और गुरुजनों का भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जिनकी मदद से, जिनकी शिक्षा से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जी, मैंने मोबाइल का यूज़ करके पढ़ाई किया। मैंने यूट्यूब चैनल, ई प्लेटफ़ॉर्म्स का यूज़ किया है, जिसकी बदौलत मैंने ये पद हासिल किया है। कई लोग तो मोबाइल को अलग-अलग प्रकार की यूज़ करते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम किस तरह से किस चीज़ का यूज़ करें। अगर हम में अनुशासन है, हम में ईमानदारी है, तो हम उसका सदुपयोग करके बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हासिल कर सकते हैं। आपका आरडीओ में है पोस्टिंग? पोस्टिंग अभी मिला नहीं है, अभी कुछ समय बाद वो सब डिटेल्स आएँगे। क्या आप मन में जो सपना सजाई थी, जो गरीबी देखी, गरीबी देख कर के जो सपना सजाया, सपना पूरा हो रहा है? जी, बिल्कुल, आज वो सपना पूरा हो रहा है। मतलब सपना कुछ और नहीं ना था आपको कि हमको कुछ और बनना है, डॉक्टर बनना है, चाहे ऐसा भी सपना होता है? मैंने बचपन से मैंने चाहा था कि मैं कुछ ऐसा जॉब करूं जिसमें मुझे लोगों से जुड़ाव रहे। और उस समय मुझे बीपीएससी के बारे में उतना आइडिया नहीं था। इसका आइडिया भी मुझे पापा ने और मेरे पड़ोस के एक भैया ने दिया। तो मैं उन दोनों का धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि पापा और भैया ने मुझे इस फ़ील्ड में लाया। तो इसलिए मैं बीपीएससी में आज आरडीओ के पद पर आई हूँ। चलिए प्रिया जी की मम्मी से बात करते हैं। आपकी बेटी आरडीओ बन गई हैं, सरकारी जॉब हो गई, अब तो लड़का ढूँढने में भी कहीं कोई समस्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। जी हाँ। एक आप महिला होने के नाते आपकी बेटी भी सरकारी जॉब में पाई जी। जगह। आप हाउसवाइफ हैं, जी। हाउसवाइफ होने के बाद आपने बेटी को इतना शिक्षा दीक्षा दिलवाया, जी। कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी ये? बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लड़के को पढ़ाना, क्योंकि अपने से तो खुद चाहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी बेटी को आगे पढ़ाएं, लेकिन पास के आदमी भी चाहते हैं कि बेटी है थोड़ा ये लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को ही बहुत एक ही आगे। जब बेटी होने के नाते ताना भी सुनना पड़ता था क्या? आसपास के लोग भी कहते हैं कि बेटी है क्या करेगी, ऐसा? आस-पास के लोग बोलते थे, लेकिन मैं अपने सास-ससुर का भी बहुत बड़ा ये करती हूँ। उन लोगों ने कभी मतलब कि ये नज़र से हमको नहीं देखे कि इसको बेटी है, और दादी इसकी बहुत इसे मानती थी। एकदम समझ मतलब कि मेरी बेटी थी तो उनको पोती थे। आज वो जहाँ भी हैं खुश रहें, इसको दुआ दें। सर, अब आपसे हम बात करेंगे कि आप शादी ब्याह में कैटरिंग का काम करते हैं, 4 बेटी और 1 बेटे हैं आपके। चारों बेटी को आपने कहीं न कहीं अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है, बड़ी बेटी का शादी भी कर दिया है। तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी कि आज आपकी बेटी भी सफल हो गई है, बेटा भी पढ़ाई कर रहे हैं? ऐसा है कि हमने बेटी को बेटी के नज़र से नहीं, बेटा के नज़र से देखा है। हम बेटी या बेटा में हमने फ़र्क नहीं किया, और सब तरह की मजबूरियां आते हुए भी पढ़ाई को हम प्राथमिकता पहले दिया। और हमें ये अंतरात्मा मेरा शुरू से ऐसा था कि हम चाहते थे कि बेटी पढ़े और कुछ अपने माता पिता का नाम रोशन करे। हमने जो किया उसका फल तो हमें देखने को सामने मिल रहा है। मैं यही यही चाहूँगा कि आस-पास के इसके द्वारा सीखें, और बगल-अगल के बच्चे भी इनका अनुसरण कर के वो भी आगे बढ़े, यही मैं चाहता हूँ। प्रिया भारती जी के जो बड़ी बहन हैं, वो सभी लोग किस-किस पोस्ट पे हैं? प्रिया भारती की बहन जो है, एक जो है डीआरडीओ में है लवली गुप्ता, और कुमारी कंचन गुप्ता जो हुई, वो जो है बिहार सरकार में पंचायत सचिव है। तो जैसा कि
आपने देखा और सुना भी कि आज बेटियां किसी से कम नहीं है। हर क्षेत्र की अगर बात करें तो बेटियां पुरुषों की तुलना में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रही हैं और इसी का नतीजा है कि आज प्रिया भारती भी बीपीएससी परीक्षा में पास होकर के आरडीओ बन गई हैं। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पटना।